राधा बेटा, कल नाग पंचमी है, सुबह तैयार रहना। हाँ दादी, हमें नाग पंचमी का त्योहार बहुत अच्छा लगता है। अगली सुबह मंदिर के घंटे, भीड़ का शोर। दादी, राधा बेटा, देखो, ये है नाग देवता का मंदिर। बहुत प्राचीन है ये। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ नागों की पूजा करने। राधा, दादी, पूजा के बाद हम घूमने चलेंगे ना? सिंदूर चढ़ाते हुए। आज नागों का दिन है राधा, सांप को कभी छोटा मत समझना। ये रक्षक भी हैं और विनाशक भी। दादी, आप हर बार डरावनी बातें क्यों करती हैं? क्योंकि डर ही सच्चाई से पहले आता है। राधा मंदिर के बाहर निकलती है। बैकग्राउंड में हवा चलती है। अब मैं घूमने जाती हूँ दादी, आप घर चलिए। ठीक है राधा बेटा, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, जल्दी लौट आना। दादी हमेशा कोठी का जिक्र करती थी, लेकिन कभी पूरी बात नहीं बताती थी। राधा सोचती है, इस कोठी में आखिर ऐसा क्या? कोठी की ओर बढ़ती राधा के कदमों की आवाज है। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलता है। कोई है यहाँ? तभी हवा चलती है। एक मोरपंखी नीचे गिरता है और एक स्त्री की छाया दिखती है। राधा, तू उसी वंश की है जिसने पलटू नाग को धोखा दिया था, उसे जिंदा जला दिया था। क्या मतलब? मैं नागिन धीरे धीरे तेज होती आवाज में, हर नाग पंचमी पर एक बलिदान जरूरी है, और इस बार बलिदान है तू। राधा घर लौटती है। दादी से सवाल करती है। राधा रोती हुई, दादी सच बताओ, पलटू कौन था? दादी अतीत की ओर देखते हुए, सालों पहले पलटू नाम का युवक गांव में आया था, पर वो इंसान नहीं था, नागलोक का रक्षक था वो। दादी, पर राम खेलावन, उस लालची जमींदार ने उसे नाग पंचमी की रात जिंदा जला दिया। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि पलटू उसकी सत्ता छीन लेगा। आधा रात में सपने में चीखें सुनती है, पलटू की चीख। ये सपना नहीं था। मैं सिर्फ वंशज नहीं, मैं उसका पुनर्जन्म हूँ। नागिन सामने आती है। नागिन गंभीर लहजे में, अगर बलिदान रोकना चाहती है तो अपने खून से उसे जगा। गुड्डी अपना हाथ काटती है, मूर्ति पर रक्त चढ़ाती है। मूर्ति कांपती है, दीवारें दरकने लगती हैं, और एक तेज चीख के साथ पलटू नाग पुनर्जन्म लेता है। आधा इंसान, आधा नाग। उसकी आंखों में आग है, बदले की ज्वाला। पलटू, राम खेलावन और तू भी दादी, अब तुम सब इस कोठी में कैद रहोगे जैसे मैं था। सुबह अगली नाग पंचमी। अब मंदिर के बाहर बैठी है गुड्डी, सफेद साड़ी में, गले में नाग के निशान। लोग उसे देखकर कांपते हैं, कुछ पूछते हैं, कुछ डरते हैं। वो धीरे से मुस्कुराकर फुसफुसाती है। राधा धीरे धीमे हंसी के साथ, अब हर नाग पंचमी मेरा दिन होगा, मेरी पूजा होगी। मैं अब सिर्फ राधा नहीं, रक्षक नागिन हूँ।